लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। नीट यूजी परीक्षा में धांधली की परतें तेजी से खुलती जा रही हैं। मंगलवार को जांच में सामने आया है कि इस पूरे खेल की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से हुई थी। नासिक से यह पेपर हरियाणा के गुड़गांव पहुंचा और वहां से राजस्थान की राजधानी जयपुर तक सप्लाई किया गया। राजस्थान एसओजी ने जयपुर से एक ऐसे व्यक्ति को पूछताछ के लिए पकड़ा है जिसके बच्चों ने इस साल परीक्षा दी थी। हालांकि यह व्यक्ति मुख्य आरोपी नहीं है, लेकिन इसके जरिए पेपर के रूट की अहम जानकारियां मिली हैं। एसओजी ने पूरे सिंडिकेट के 2 अहम किरदारों को हिरासत में लिया है। इस कांड का मुख्य मास्टरमाइंड मनीष यादव बताया जा रहा है, जिसे जयपुर से पकड़ा गया है। उसके साथ राकेश मंडावरिया नाम के शख्स को भी हिरासत में लिया गया है, जिस पर पेपर को अभ्यर्थियों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी थी। यह परीक्षा रद्द किए जाने पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नीट यूजी प्रवेश परीक्षा का रद्द होना दर्शाता है कि इस पेपर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने जानबूझकर 2 सप्ताह तक इसे छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। एनटीए ने परीक्षा रद्द कर और सीबीआई को जांच सौंपकर युवाओं के हित में एक साहसिक निर्णय लिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने मंगलवार को साल 2021 की उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया। आयोग के प्रेस नोट के अनुसार यह निर्णय परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के आरोपों की जांच के बाद लिया गया है। आयोग ने इस परीक्षा को पुनः कराने के लिए 30 सितंबर की तिथि तय की है। पुनर्परीक्षा में सभी पुराने आवेदक शामिल नहीं हो सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल वे 3,83,097 अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, जिन्होंने सितंबर 2021 में हुई मूल लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गुवाहाटी में कहा कि असम की जनता ने हमारी दोहरी इंजन वाली सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर अपना विश्वास और भरोसा दिखाया है। इसी भरोसे के चलते उन्होंने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। देखिए, आसाम के अंदर लोगों ने जिस विश्वास के साथ और माननीय हमारी जो डबल इंजन की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर विश्वास किया है और उन्होंने तीसरी बार सरकार बनाई है। मैं आसाम की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने व्यापक सत्यापन अभियान के बाद मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत 69 लाख अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया है। इनकी अगली किस्त का भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली महिलाओं को ही इस योजना के तहत लाभ मिलता रहेगा। बताया जा रहा है कि 69 लाख महिलाएं ई-केवाईसी और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य मापदंडों का पालन करने में विफल रही, इसलिए उन्हें लड़की बहन योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि आज जब हम सब अपने आप को गर्व से भारतीय कहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मन में सरदार पटेल के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव उभरता है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की बनाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। आज हम भारत के 140 करोड़ जब गर्व से अपने आप को भारतीय कहते हैं, निश्चित रूप से हम सब के मन में, हम सब के हृदय में सरदार पटेल के प्रति एक श्रद्धा के भाव तो उभरते ही है, लेकिन साथ ही साथ एक कृतज्ञता का भाव भी उभरता है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,